हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो है कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3, इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में जो है वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? पहला ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन है सरगुजा और चौथा ऑप्शन है जांजगीर चांपा। तो कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में गोमर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य? कौन से जिले में है? तो ये है बिलासपुर जिले में। कहाँ पे? बिलासपुर जिले में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानीदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है रानीदह जलप्रपात? पहला ऑप्शन है दुर्ग, दूसरा है जशपुर, तीसरा है कोरबा और चौथा है बस्तर। तो रानीदह जो जलप्रपात है ये है जशपुर जिले में स्थित। कहाँ पे है? जशपुर जिले में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो अमृतधारा जो जलप्रपात है वो राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। कौन से जिले में? कोरिया जिले में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मंदरा जो जलप्रपात है ये है टोकापाल में स्थित। और कहाँ पे है टोकापाल? ये है जगदलपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्सगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कौन सा जिला है भाई? पहला ऑप्शन है सरगुजा, दूसरा ऑप्शन है बस्तर, तीसरा है रायपुर और चौथा है दंतेवाड़ा। तो रक्सगंडा जो जलप्रपात है ये है सरगुजा जिले में स्थित। कहाँ पे है? सरगुजा जिले में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ जिले में है? तो बताइए कौन सी है दक्षिण भारतीय संस्कृति जिसके अवशेष जो है छत्तीसगढ़ जिले में है? तो कौन सी है? महापाषाणी संस्कृति। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी। तो क्या थी छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी? पहला ऑप्शन है साकेत, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है श्रावस्ती और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी जो थी वो थी श्रावस्ती थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के स्वर्ण के सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो स्वर्ण के सिक्के जो हैं छत्तीसगढ़ के जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं बिलासपुर, दूसरा देखते हैं दुर्ग, तीसरा है रायपुर और चौथा है बस्तर। तो गुप्त वंश के जो स्वर्ण के सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये हुए हैं रायपुर से प्राप्त नहीं हुए हैं। गुप्त वंश के स्वर्ण के सिक्के कहाँ से? रायपुर से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था?
तो वाकाटक नरेशों को बस्तर के कौन से राजवंशी के साथ संघर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है नल वंश, दूसरा है पांडु वंश, तीसरा है शरभपुरी वंश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किनके साथ संघर्ष हुआ था भाई इनका? तो नल वंशों के साथ संघर्ष हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो व्याघ्रराज कहाँ के शासक थे? तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं महाकांतार, दूसरा देखते हैं दक्षिण कौशल, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कौशल दूसरा ऑप्शन है कौशल, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कौशल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज जो थे ये थे महाकांतार के शासक। कहाँ के? महाकांतार के शासक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो छत्तीसगढ़ का वास्तविक और राजनीतिक इतिहास जो है किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? पहला ऑप्शन है कलचुरी, दूसरा है यादव, तीसरा है काकतीय वंश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? तो कलचुरी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक तो कौन थे भाई छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक? पहला ऑप्शन है भास्कर पंत जी, दूसरा ऑप्शन है बिंबाजी भोसला, तीसरा है रघु जी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मराठा शासक थे वो थे बिंबाजी भोसला। कौन थे? बिंबाजी भोसले। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता तो कौन है छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता? पहला ऑप्शन है महिपतराव दिनकर जी, दूसरा ऑप्शन है बीकाजी गोपाल, तीसरा ऑप्शन है विट्ठलराव दिनकर जी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जो जन्मदाता थे वो थे विट्ठलराव दिनकर जी। कौन थे? विट्ठलराव दिनकर जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाले कौन है प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक? तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम जो ब्रिटिश अधीक्षक थे वो थे कैप्टन एडमंड। कौन थे? कैप्टन एडमंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया है? तो देवपाल मोची जी ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया है? पहला ऑप्शन देखते हैं रतनपुर, दूसरा है तुम्माड़, तीसरा है खल्लारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची जी ने नारायण मंदिर खल्लारी में स्थापित करवाया है। कहाँ पे? खल्लारी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो किसने संभाली थी भाई कलचुरियों के बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता? तो मराठों ने संभाली थी। किसने संभाली थी? मराठों ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तो कब हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय? कौन से वर्ष में हुआ था? 1800 बताइए कौन से वर्ष में हुआ था? 1854 ईस्वी में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद सेनानी थे वो थे वीर नारायण सिंह जी। कौन थे? वीर नारायण सिंह जी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनगणना के अग्रदूत थे तो कौन माने जाते थे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनगणना के अग्रदूत? पहला ऑप्शन है गुंडरदूत, दूसरा है खूबचंद बघेल, तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनगणना के अग्रदूत जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी माने जाते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला, तो कौन से वर्ष में मिला था छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा? तो 1862 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई थी? तो छत्तीसगढ़ में जो है त्याग मूर्ति की उपाधि ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को जो है दी गई थी। किनको? ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को। कौन सी उपाधि? त्याग मूर्ति की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? कौन से वर्ष में हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा जो है नवंबर 1933 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ जो है न्यूनतम सीमा बनाता है? तो कौन सा राज्य है जिसके साथ छत्तीसगढ़ राज्य जो है न्यूनतम सीमा बनाता है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ जो है उत्तर प्रदेश के साथ जो है न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया है? तो कौन सा जिला है जिसको विभाजित करके बीजापुर जिला बनाया गया है? पहला ऑप्शन है कांकेर, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है बस्तर और चौथा है दंतेवाड़ा। तो कौन सा जिला है जिसको विभाजित करके बीजापुर जिला बनाया गया है? तो दंतेवाड़ा जो जिला है इसको विभाजित करके जो है बीजापुर जिला बनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कम तहसील है? तो कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का जिस जिले में कम तहसील है? तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जो जिला है यहाँ पे सबसे कम तहसील है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांग भखाड़ पहाड़ी स्थित है। तो चांग भखाड़ पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है भाई? सही पहला ऑप्शन देखते हैं कोरिया, दूसरा सरगुजा, तीसरा जसपुर और चौथा है बलरामपुर। तो चांग भखाड़ की जो पहाड़ी है वो है कोरिया जिले में स्थित। कौन से जिले में? कोरिया जिले में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जनपद जो है नर्मदा बेसिन का भाग है? पहला ऑप्शन है राजनांदगांव, दूसरा ऑप्शन है कोरबा, तीसरा है बस्तर और चौथा है रायपुर। तो कौन सा जिला है भाई? कौन सा जनपद है जो नर्मदा बेसिन का भाग है? कौन सा जनपद है? राजनांदगांव जो है नर्मदा बेसिन का भाग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं? पहला ऑप्शन है अबूझमाड़, दूसरा है भोरमदेव, तीसरा है मायकोट, चौथा है पामेड़। तो छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है पामेड़। ठीक है, पामेड़ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है गंडकी, दूसरा है कोसी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है गंगा। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। कौन सी? गंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन देखते हैं ब्रह्मपुत्र, दूसरा गोमती, तीसरा गंगा, चौथा चंबल। तो भारत की सबसे चौड़ी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। यह नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से निकलती है।
कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? मानसरोवर झील के पास से कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। और कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है भखाड़ा बांध, दूसरा है इंदिरा सागर बांध, तीसरा है हीराकुंड बांध, चौथा है नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कहाँ है? ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू जी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त सन 1947 को बने थे। कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भाई? तो कौन थे प्रथम भारतीय? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम वायसराय तो कौन थे भाई? भारत के प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे भारत के प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? द न्यूज़ टुडे। ठीक है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र अगर पूछे तो द न्यूज़ टुडे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। ठीक है, भौतिकी विज्ञान में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अब चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो भारतीय वैज्ञानिक थे वो थे डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना जी। कौन थे? हरगोविंद खुराना जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। अब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का जो प्रारूप है वो कौन से सन में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय की संविधान सभा ने जो है राष्ट्रध्वज का जो है प्रारूप अपनाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो है राजस्थान में सौर ऊर्जा जो है उत्पादन होता है। कहाँ पे? राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले प्रथम
ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे भाई? लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर हो जाएगा